प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की है उस अपील को लागू कर पाना कितना संभव है, उससे कितनी ज़्यादा राहत यहाँ पे मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण अपील में से एक बात जो काफ़ी चर्चा में है वो है गोल्ड को लेकर के। हमारे साथ नीति शर्मा बनी हुए हैं, टीम लिस्ट की सीईओ हैं। नीति, एक सवाल आपसे पूछूं फिर मैं इकोनॉमिस्ट के पास जाऊँगा, चूँकि ये गोल्ड जो है वुमेन के दिल के काफ़ी करीब होता है। आपको लगता है लोग गोल्ड खरीदना बंद कर देंगे शादी ब्याह वगैरह में? देखिए, जब जरूरत होगी तो कोई लेगा ही लेगा। जैसे शादी ब्याह का मामला है तो वहां पे तो इंडियन ट्रेडिशन होता है कि आप गोल्ड देते हैं लड़कियों को, राइट। तो आई डोंट थिंक वो बंद होगा। मे बी इस अपील के कारण लोग सोचने लगेंगे कि जब आवश्यकता है तभी लो, जब आवश्यकता नहीं है तब मत लो। मेरे ख्याल से वो एक चेंज श्योरली आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से तो वही एक होगा। बिल्कुल, मुझे भी याद आ रहा है कोविड का समय है। कोविड के समय प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी थाली बजाइए, तो सबको पता था कि थाली बजाने से कोविड छूटने वाला नहीं है, लेकिन अपील का इतना असर पड़ा कि लोग शाम में थालियां बजाना शुरू कर दिए थे। तो डीके जोशी साहब, आपको लगता है कि ये अपील, जैसा कि अभी नीति शर्मा कह भी रही थी कि ट्रेडिशन रहा है इंडिया का, सालों वर्षों पुराना ट्रेडिशन रहा है, उस ट्रेडिशन पे कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की एक साल के लिए गोल्ड खरीदना बंद कर ली, मतलब स्थिति वाकई गोल्ड की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान इकोनॉमी को हो रहा है क्या? नहीं, गोल्ड देखिए हुआ क्या है कि पिछले साल अगर आप देखें गोल्ड के दाम एबनॉर्मली बढ़े हैं बहुत तेजी से, और गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह भी उभर के आया है। तो इस वजह से गोल्ड इंपोर्ट्स इन डॉलर टर्म्स बहुत ज्यादा, रूपी टर्म्स में खासकर रुपया भी कमजोर हो रहा था, तो बहुत ज्यादा वो वॉल्यूम उसका बढ़ गया था इंपोर्ट्स का इन रूपी टर्म्स। नहीं, रूपी टर्म में बढ़ा था, वॉल्यूम टर्म में गोल्ड का इंपोर्ट गिरा है। हाँ, तो अभी क्या है, मुझे ये लगता है अब गोल्ड के दाम थोड़ा नीचे आए हैं और शायद नीचे ही रहेंगे फिलहाल। तो उस वजह से वैसे भी थोड़ा सा इंपोर्ट्स पे असर पड़ेगा। और जहां तक ये है कि फजूल खर्ची सोने को लेकर ना करें आप, और मतलब थोड़ा जहां पे जरूरी है वहां तो इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन, तो लोग तो इसको इस्तेमाल करेंगे, पर थोड़ी अमाउंट में करें। मतलब इसमें तो आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा शादी के टाइम पे या जो भी मैरिज सीजन होता है उस समय डिमांड बढ़ती है, फिर बाद में कम होती है, तो ये एक तरह से फ्लक्चुएशन चलता रहता है। मोटे तौर पे ये है कि इस साल गोल्ड उतना बड़ा इशू नहीं होगा इंपोर्ट के लिए जितना पिछले साल था। जबकि वो बहुत बड़ा इशू है इस साल, पिछले साल नहीं था। पिछले साल नहीं था। सुनील सोनम साहब, गोल्ड वाकई चिंताजनक है। बिल्कुल, मेरा मानना है कि देखिए, एज ए इन्वेस्टमेंट डिमांड ईटीएफ का 2024 में खाली 9,000 करोड़ था, अब 65,000 करोड़ है ईटीएफ का ईओ। 7 गुना आपको इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बढ़ चुका है। हर ईटीएफ को एक्चुअल फिजिकल गोल्ड खरीदनी पड़ती है। सेकंड बात क्या है कि गोल्ड अनप्रोडक्टिव असेट है, वो कोई इंडस्ट्रियल यूज में या किसी में आके इकोनॉमी की जीडीपी को नहीं बढ़ रही है। यस, ज्वेलरी शॉप्स में कुछ काम करते हैं, कारीगर काम करते हैं, मानते हैं, मगर जो इन्वेस्टमेंट की तरीके से गोल्ड खरीदे उधर कुछ नहीं होता है। ना ही टाइटन को कोई बेनिफिट होता है, ना ही कारीगर को बेनिफिट होता है। तो ये अनप्रोडक्टिव यूज ऑफ नेशंस स्कैर्स रिसोर्स है, क्योंकि डॉलर वीकनिंग का, रुपी का वीकनिंग में गोल्ड का हाथ है। दुनिया की करीबन 25 से 30% गोल्ड इंडिया में खरीदारी होती है, और ज्वेलरी का उसमें 30 से थोड़ा ज्यादा है। यस, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं, थोड़ी डिमांड घटी है, ऑटोमेटिकली पीपल सिल्वर के ऊपर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, गोल्ड से हटकर, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। मगर गोल्ड के ऊपर मेरा मानना है कि गवर्नमेंट कुछ सख्त कार्रवाई, जैसे गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है, ऐसा कुछ, ताकि गोल्ड का प्राइस डोमेस्टिकली और बढ़े और डिमांड घटे। बिकॉज देश के लिए कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं आता है गोल्ड को खरीद के। इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड एज एन ऑप्शन, राइट, इन्वेस्टर्स को बेनिफिट है, मगर देश की तरक्की के लिए, जीडीपी के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। इनफैक्ट नुकसान पहुंच सकता है बिकॉज ऑफ द करेंसी वीकनिंग, बिकॉज ऑफ गोल्ड। तो मेरा मानना है कि गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल और डीजल का तो इंडस्ट्रियल यूज है, इकोनॉमी की बढ़त में उसका काम है, बट नॉट गोल्ड। तो मेरा मानना है कि वाइल मैसेजिंग के तौर पर उन्होंने ज्वेलरी की बात उठाई है, राइट, एज प्रधानमंत्री की स्टाइल है वो, मगर प्रैक्टिकली देखें तो मेरा मानना है कि शायद गोल्ड के ऊपर कुछ ना कुछ एक एक्चुअल कार्रवाई ला सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। किस तरह से लाएंगे पता नहीं, बट वो एक सॉफ्ट टारगेट होगा उनके लिए, क्योंकि आम जनता के लिए इट इज नॉट क्या बोलते हैं कि इट्स नॉट, पेट्रोल में बढ़ेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे लोग, गोल्ड में कुछ करेंगे तो उसके दाम शॉर्ट टर्म में बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, बट उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली घटेगी।
बिल्कुल, दरअसल गोल्ड में क्या है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये गोल्ड 700 से 800 टन सालाना खपत है और मुश्किल से 1-2 टन हम लोग भारत से निकालते हैं, बाकी सब इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट करते हैं तो क्या है कि डॉलर देना पड़ता है, डॉलर में इंपोर्ट का बिल चुकाते हैं। अब उसकी वजह से मैं देख रहा था 2024-25 का आंकड़ा 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का डॉलर जो है वो बाहर चला गया। और ऐसे समय में जब बिल्कुल अभी पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हो, एक एक पैसे जोड़ने की बात है, तो इस तरह से फॉरेक्स बाहर जाता है तो सरकार के जो करंट अकाउंट डेफिसिट होते हैं वहां पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। ये एक बड़ा कंसर्न है। इस पे मैं नरेंद्र तनेजा साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन शुभ, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि गोल्ड पे प्रधानमंत्री की अपील के बाद आपको लगता है कि इसका आगे बढ़ाने के लिए सरकार कुछ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी? और एक और कंसर्न जो जताया जा रहा है, ज्वेलर्स एसोसिएशन ने जताया है कि हमारे यहाँ गोल्ड खरीदना बंद कर देंगे तो हमारी काफ़ी संख्या में रोजगार जुड़ा हुआ है, उनके रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा। ये कंसर्न कितना जायज़ है? शुभ भाई, गवर्नमेंट वाला चीज कोई बहुत बड़ा इसमें कोई तब्दीली आएगी तो वो तो डिसर्व है, प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि दे वर सरप्राइज्ड कि गोल्ड के ऊपर अब कैरिज्मेटिक प्राइम मिनिस्टर अगर अचानक वार करे तो नेचुरली उनको लगता है कि उनके जो सेल्स हैं उस पर इफेक्ट आएगा। खासकर इसलिए क्योंकि पिछले साल ऑर्नामेंट्स का सेल आफ्टर अ पॉइंट स्लो होना शुरू हो गया था, जैसे आपने कहा था वॉल्यूम कम हुआ था, सो गोल्ड सेल्स वाज नॉट रियली गोइंग हाई अप। इसलिए गोल्ड रिटेलर्स, ऑल द लिस्टेड या अनलिस्टेड जो भी हो, स्मॉल टाइम भी, सबको कंसर्न एंड वरी है। बट मैं जरूर सोचता हूं एंड आई एम फेयरली श्योर गिवन प्राइम मिनिस्टर मोदीज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कि जो बोलने के बाद डूइंग एन एक्शन, वो जरूर गोल्ड के ऊपर कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने की सोच रहे होंगे। और खासकर अगर फॉरेन एक्सचेंज वर्सेस गोल्ड, अगर इस तरह का समीकरण सामने अगर आएगा तो जरूर ही इमरजेंसी मेजर्स लिए जाएंगे। इस पर कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वेरी क्लियर कि किस चीज की ज्यादा जरूरत है। दरअसल शुभ, मैं एक सवाल और आपसे पूछूं, फिर मैं नरेंद्र तनेजा साहब आपके पास आऊंगा कि गोल्ड सिर्फ इंपोर्ट का इशू नहीं है, सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट और फॉरेक्स का इशू नहीं है। गोल्ड एक तरीके से ब्लैक मनी होर्ड का भी एक बहुत बड़ा जरिया माना जाता है। समय समय बातचीत भी चलती रही, गोल्ड पे सरकारों को कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए, कुछ अकाउंटिंग रखनी चाहिए। तो आपको लगता है कि इस मौके पे कुछ इस तरह के हथियार भी उठाए जा सकते हैं? और देखिए, खासकर अगर हम तेल का दाम अगर बढ़ाएंगे रिटेल में, साथ में अगर गोल्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस करते हैं, तो नेचुरली अगर नाखुश जनता की इन्फ्लेशन का जो पंपिंग इन इफेक्ट होगा तेल के प्राइसेस बढ़ने से, जो वैसे भी अभी बाकी सारे शॉर्टेजेस की वजह से बढ़ने के जोर आसार नजर आ रहे हैं, तो गोल्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आएंगे तो नेचुरली लोग कहेंगे कि हाँ, ये अच्छी बात है कि उधर भी कुछ वार पड़ा, उधर भी कुछ इम्पैक्ट हुआ है, इधर भी हम भी कुछ झेल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक नेट लोगों को इस पर मतलब इट्स एक्चुअली अ वेरी हैप्पी, जिसे कहते हैं, बैलेंस जो सरकार कर सकती है। जिसलिए मैं कह रहा हूँ कि गोल्ड के ऊपर स्टेप्स मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि होने वाले हैं बहुत जल्दी। नरेंद्र तनेजा साहब, क्रूड के इंपोर्ट को तो हम रोक सकते नहीं हैं, भले खपत थोड़े से कम कर दें तो इंपोर्ट को रोक लेंगे तो फॉरेक्स बच जाएगा, कम खर्च होगा। लेकिन गोल्ड तो ऐसी कोई ज़रूरत तो है नहीं, गाड़ी के बिना चलना, इंडस्ट्री का चलना रुक जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, गोल्ड के बिना तो चल सकते हैं। तो गोल्ड इंपोर्ट को किस हद तक रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए सरकार को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मण, ये लाइटर वेन में बताऊं, अब मुझे तो ज्यादा गोल्ड का पता नहीं, मैंने तो आज तक कभी अंगूठी भी नहीं पहनी, ना कभी सोना खरीदा, तो मुझे ज्यादा वो नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे घर में जो मेड वगैरह काम करने आती हैं महिलाएं, जो बड़ी सीमित जिनकी आय होती है, एक विषय जिसपे वो देखती है, मैं टिप्पणी करता हूँ, टीवी वगैरह पे देखती हैं, वो मेरे से एक बात हमेशा पूछती रहती है, सोना क्यों महंगा हो रहा है? मैंने कहा क्यों? कि हम भी लेना, हमें लेना है, चाहे गरीब से गरीब हो, लेकिन उसकी सबके अंदर, भारत में हर महिला में खासतौर से ये जरूर एक तमन्ना होती है, एम्बिशन होती है कि थोड़ा सा सोना खरीदा जाए। उसको वो समझती है, उनको सिक्योरिटी भी प्रदान करता है, और कहीं ना कहीं जो एक सोच है भारत में, हमारे यहाँ जो साज सज्जा पे बड़ा ध्यान दिया जाता है, श्रृंगार हमारा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, तो मुझे लगता है कि वो उसको हमको नहीं भूलना चाहिए। हर चीज तो अर्थशास्त्र नहीं होती,
है ना। और ये चीज ऐसी है जो नहीं, एक तमाम चीज लोग और है इसमें तनेजा साहब की गोल्ड को एक संकट के समय में एक संकट मोचक के तौर पर भी देखा जाता है कि जब पूरी दुनिया में त्राहिमाम मच जाए तो गोल्ड है, हाँ, गोल्ड कभी नुकसान नहीं जाए। एक सवाल डीके जोशी सर, मैं गोल्ड पे सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि ज्वेलरी के तौर पे गोल्ड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बदनाम ज्वेलरी है, बदनाम महिलाएं हैं, अलग बात है। ज़्यादातर इस्तेमाल अब इन्वेस्टमेंट के तौर पर हो रहा है, फिजिकल गोल्ड का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो इसको सरकार कैसे मिनिमाइज कर सकती है? एक ऑप्शन जो मुझे दिखा कि हो सकता है कि सेंट्रल बैंक के पास जो गोल्ड है वो डोमेस्टिक गोल्ड की ज़रूरत को पूरा करिए, आप इंपोर्ट मत करिए थोड़े दिन के लिए। देखिए, जब ग्लोबली रिस्क बढ़ जाता है तो सारे सेंट्रल बैंक्स हो चाहे कंट्रीज हो, सब गोल्ड होल्ड करने की कोशिश करते हैं, कलेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? अगर इतना यूजलेस चीज है तो व्हाई आर दे कलेक्टिंग? आई थिंक उसके पीछे लॉजिक है कि वो एक तरह से स्टोर ऑफ वैल्यू गोल्ड में है और उसको वो आपको एक तरह से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट क्लास। अब उसको प्रोडक्टिवली यूज नहीं हो रहा है, ये आप मतलब आर्ग्यू कर सकते हैं, बट इट इज डेफिनेटली एन इन्वेस्टमेंट क्लास एंड I think this everybody tries to accumulate it, whether it is central banks or it is individuals, depending on the risk in the overall system. It's treated as a hedge against the risk. So ये भी एक कारण है कि सोना क्यों खरीदते हैं। फजूल खर्ची भी सोने में बहुत होती है। I think प्रधानमंत्री उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे कि मतलब अनावश्यक सोना ना खरीदें आप। नहीं तो आपने तो एक प्रोग्राम तो आपने तो एक स्कीम चलाई थी ना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। इसमें तो गोल्ड खरीदने की जरूरत पड़ती नहीं थी आपको, पब्लिक गोल्ड समझ के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बैकअप तो रखना पड़ता है ना गोल्ड का। खाली आप बिना गोल्ड रखे थोड़ी आप सोवरेन गोल्ड स्कीम चला सकते हैं। तो आई थिंक बैकअप उसका होता है। सरकार कोई सोवरेन गारंटी नहीं दे सकती इसकी। अब ये मुझे को मतलब मेरे जहां तक मेरी समझ है कि उसके पीछे इट हैज टू बी बैक्ड बाय गोल्ड। नहीं, उस टाइम मकसद यही था जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लाया गया था कि फिजिकल गोल्ड के प्रति लोगों का आकर्षण कम हो और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ला करके हम गोल्ड के बराबर का आपको बॉन्ड देते हैं और फिर इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी तो उसके बराबर का आपको पैसा मिल जाएगा। बड़ा अट्रैक्टिव रहा था, लेकिन आरबीआई ने फिर बाद में उसको ऑब्जेक्शन रेज किया, फिर सरकार को लगा बड़ा नुकसान हो रहा है भाई, तो फिर इस स्कीम को फिलहाल कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। सुनील स्वर्णम साहब बीच में इशारा कर रहे थे, मेरी बातों से असहमति जता रहे थे। नहीं, देखिए गोल्ड ईटीएफ का जो आप इन्वेस्टमेंट बात कर रहे हैं खाली 65 टन है अगेंस्ट 800 टन ऑफ इंपोर्ट। तो इन्वेस्टमेंट का डिमांड ज्वेलरी के बिल्कुल नजदीक भी नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है। मगर एक्चुअल देखिए आज ईटीएफ ईएम का गोल्ड इज ओनली 65 टन अगेंस्ट 800 टन जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें ज्वेलरी का 404 है और बाकी है। और रिजर्व बैंक के पास 15% अपना फॉरेक्स रिजर्व मोर देन $100 बिलियन गोल्ड है। तो रिजर्व बैंक की गोल्ड खरीद रही है, जैसे कि स्टोर ऑफ वैल्यू और करेंसी को एक स्ट्रेंथ मिलती है अगर गोल्ड बैक्ड होती है। तो एक मल्टी करेंसी सिचुएशन में इंडिया भी, आरबीआई ही अपना गोल्ड को 7% से 15% पिछले 5-10 साल में कर दिया है। तो वो बात अलग है कि आरबीआई जब खरीदती है वो एक सिस्टमिक स्टेबिलिटी के लिए करती है करेंसी की। मगर रियली स्पीकिंग ये सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि डेफिनेटली गोल्ड के इन्वेस्टमेंट डिमांड के ऊपर गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी कुछ लगाएंगे तो दबाव आ जाएगा। मगर रियल प्रधानमंत्री ने जो बात की मेन थिंग है ज्वेलरी में लंपी परचेसेस। देखिए हर जो एसआईपी के जरिए गोल्ड खरीदता है, ज्वेलर के साथ एसआईपी करते हैं, वो बात अलग है। बट वेडिंग के टाइम सीजन में सबको पता होता है कि ये इंडियन वेडिंग सीजन है, इसलिए गोल्ड के दाम भी बढ़ जाते हैं बिफोर वेडिंग सीजन, क्योंकि डिमांड बढ़ने वाली है और लंपीली बर्निंग होता है। तो इससे प्रधानमंत्री की मैसेजिंग थी कि ज्वेलरी को वेडिंग के टाइम में आप कम कीजिए। मगर प्रैक्टिकली आप देखें, अनलेस वो सख्त कार्रवाई कुछ लेंगे इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी या बैनिंग द गोल्ड समथिंग दैट, जो फ्री अलाउंस होता है गोल्ड का जब ट्रैवल करते हो बाहर, उसमें कुछ कमाई लगे, समथिंग दे हैव टू डू एन एक्शन ऑन गोल्ड। बट इन्वेस्टमेंट इज नॉट द कॉज ऑफ द। बिल्कुल, दरअसल आपने बहुत सही कहा और सभी मेहमान कम से कम वैसे इस बात पे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने अपील की है उस अपील के पीछे जो इंटेंशन है उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि इस पे हमें अमल करना होगा। लेकिन ये अपील ज़मीन पर सिर्फ अपील भर से लागू हो जाएगा, सारे डिसीजन सारी बातें, ये मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। तो इसमें सरकार हो सकता है, सरकार को कुछ कदम भी उठाने होंगे ताकि अपील ज़मीन पर हकीकत बनकर निकल कर आए। आप सही मेहमानों